सड़ी गली व्यवस्था के खिलाफ एक खोजी पत्रकार की सत्ता से बगावत देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। नमस्कार, मैं अनु गुप्ता, आप देख रहे हैं दृष्टांत न्यूज। आज मैं उत्तर प्रदेश की एक ऐसी बड़ी शख्सियत से रूबरू कराने जा रहा हूं जिनका नाम ही पर्याप्त है। सड़ी गली व्यवस्था, सड़े गले समाज के खिलाफ अगर किसी ने लखनऊ राजधानी में विद्रोह किया तो वो नाम था शाइस्ता अंबर। शाइस्ता अंबर वो नाम है जिन्होंने मौलानाओं के खिलाफ खुली बगावत कर दी थी, खुली बगावत छेड़ दी थी। शाइस्ता अंबर जी चाहती थी कि मुस्लिम समाज की बेटियां जो गरीबी के माहौल में जी रही हैं उनको शिक्षित करना चाहती थी। उन महिलाओं को, मुस्लिम समाज की उन महिलाओं को जो कुरीतियों में जिनका व्यक्तित्व दबा दिया जाता था, उनके व्यक्तित्व को उभारने के लिए राजधानी लखनऊ में लंबे कालखंड तक अगर किसी ने संघर्ष किया है तो वो शाइस्ता अंबर है। शाइस्ता अंबर ने 3 तलाक के खिलाफ बड़ी लड़ाई लड़ी है, सुप्रीम कोर्ट तक गई हैं, वहां तक उन्होंने लड़ाई लड़ी है। शाइस्ता अंबर जब एक बार मस्जिद में नमाज पढ़ने जाना चाहती थी, वहां के मौलानाओं ने यह कहते हुए उनको नमाज पढ़ने से मना कर दिया कि मस्जिदों में महिलाओं का प्रवेश वर्जित है, मस्जिदों में महिलाएं प्रवेश नहीं कर सकती हैं। तो शाइस्ता अंबर ने जिद ठान दी कि मैं मस्जिद में ही नमाज महिलाओं को पढ़वाऊंगी, खुद पढ़ूंगी। उन्होंने खुद अपनी एक मस्जिद बना के खड़ी कर दी। एक ऐसा व्यक्तित्व जो लगातार कट्टरपंथियों के खिलाफ लड़ रहा था। उनके ऊपर कई बार हमले किए गए, उनके ऊपर गाड़ी से एक्सीडेंट कराए गए, उनका चरित्र हनन करने की कोशिश की गई। लेकिन शाइस्ता अंबर एक ऐसा नाम जो न कभी रुका था, न कभी रुका है और न कभी रुकेगा। शाइस्ता अंबर के एक ऐसे बड़े योगदान को कभी मुस्लिम समाज और खासकर मुस्लिम समाज की महिलाएं जीवन भर नहीं भूलेंगी और ना भूलना चाहिए। शाइस्ता अंबर ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के खिलाफ अपना स्वयं का एक महिला मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड खड़ा कर दिया, समानांतर खर्चा कर दिया और मौलानाओं को खुली चुनौती दे दी कि रोक सकते हो रोक लो, मैं महिला मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बनाकर रहूंगी और रख दिया है। शाइस्ता अंबर जी, दृष्टांत मीडिया ग्रुप में आपका स्वागत है। मैं बहुत खुश हूँ, सौभाग्यशाली हूँ कि एक सच की आवाज़, मजलूमों की आवाज़ और समाजी न्याय, समाजी बराबरी की आवाज़ और जालिमों के खिलाफ बिना डरे, बिना झुके एक ऐसी ये मीडिया हाउस, दृष्टांत मीडिया हाउस का आपने जो इसकी स्थापना की है, ये मजलूमों के लिए एक आवाज़ है और ये एक बड़ा चैलेंज है जीत का, न्याय का, जीत का। समाज तो हमेशा चैलेंज स्वीकार करता रहा है। हाँ, ये बात हमने कई बार आपके मीडिया, आपकी पत्रकारिता में मैंने देखी कि आप किसी से डरे नहीं, किसी से दबे नहीं, किसी से के सामने झुके नहीं और मजलूमों की आवाज़ बन के रहे। आपके ऊपर कई बार हमले भी हुए, जानलेवा हमले हुए, लेकिन आप किसी से डरे नहीं। मरेंगे तो इंसाफ के लिए जान जाती है तो चाहे कुर्बान हो जाएंगे। शाइस्ता अंबर जी, पहले प्रश्न से मैं शुरुआत करता हूं। जब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड था तो आपको महिला मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बनाने की क्या जरूरत महसूस हुई? देखिए, जब हम पहली बात तो ये कि इस पर मैं एक समाज सेविका हूँ और बलात्कार, किसानों की, मजदूरों की, मजदूरों की समाजी समानता को लेकर घरेलू हिंसा
की लड़ाइयों को हमेशा सड़कों पे लड़ी, और महिला आयोग हो, चाहे डीजीपी ऑफिस हो, चाहे सचिवालय हो, चाहे मुख्यमंत्री, सब ज्यादातर सबके साथ में और सबके दर्शन दरबार में मजलूमों को लेके गए। लेकिन एक बार एक हमारे आदरणीय, या कहूँ कि बहुत ही अच्छे एक भाई ने, जब मुझे किसानों की लड़ाई में कंधों पे जब मुझे लाठियां पड़ी और चोट लगी मुझे, तो मैं जब लौट करके आंदोलन करके मजिस्ट्रेट को मैंने दिया अपना वो पत्र, मांगों का पत्र, तब एक मीडिया ने हमसे आके कहा कि आप इन महिलाओं के लिए लड़ रही हैं जिनका बलात्कार हो गया है या घरेलू हिंसा में है और किसानों की हैं, लेकिन आपके ही यहाँ भी तो बलात्कार और तलाक और बहु विवाह, हलाला, ये सब होता है, तो इस पर आप क्यों नहीं लड़ती हैं? तो तब मुझे ये लगा कि क्या मैं भारतीय महिला हूँ कि मुस्लिम महिला हूँ? मैं तो अब तक ये कभी नहीं समझ पाई कि मैं मुस्लिम महिला हूँ। मैं तो एक समाज सेविका के ऐसे से समाज के इशू पे लड़ती रही, लेकिन मैंने उनको तो कहा कि हाँ आप सही कह रहे हैं, ये तलाक पर मेरा ध्यान नहीं जाता था। उसके बाद फिर मैंने गौर किया कि वाकई बात तो सही है। जब हम भी डीजीपी के वहां जाएं या हम महिला आयोग जाएं, महिला थाना जाएं, कहीं भी जाए तो ज्यादातर टोपी बुर्का और दाढ़ी वाला रोता हुआ मिलता था। लेकिन मैं समाज के लिए लड़ तो रही थी, लेकिन उस बात पे नहीं ध्यान था कि ये है क्या, किस लिए आए हैं। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड एक ऐसा संगठन है जहां के भारत के सभी मुसलमान चाहे किसी भी फिरके के हों, उनको मान्यता मिली हुई थी मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की, जो भी मौलाना थे मान्यता मिली। फिर आपको अचानक मुस्लिम महिला पर्सनल बोर्ड बनाने की आवश्यकता क्या पड़ी? देखिए हम समझते थे कि इस्लाम समाजी न्याय की बात करता है। इस्लाम कहता है कि नेक काम करने में अम्र बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर, के मतलब ये हुआ कि औरत और मर्द समाज की बुराइयों को खत्म करे और अच्छाइयाँ और इंसाफ स्थापित करे। तो जब कुरान की ये लाइन थी, तब फिर ये लाइन क्यों है कि कोई जगह कभी कभी बाप की नीयत खराब हो गई, वो अपनी बेटी से ही वो गलत काम कर बैठा, या 3 तलाक को जुबान से या नशे से या ईमेल से कह करके उसको तलाक की मान्यता दे दी जाती है। ये कुरान शरीफ के कानून के अगेंस्ट है। क्या मुस्लिम पर्सनल बोर्ड तलाक की लड़ाई नहीं लड़ सकता था क्या? वो नहीं मानता था कि तलाक है, कानून में तलाक है। अरे तलाक है तो उसकी डेफिनेशन, उसकी व्याख्या भी तो सही होनी चाहिए कि 3 महीना उसके देखा जाए, हकम गवाह से सुलह कराई जाए, लेकिन वो दोनों पक्ष को नहीं सुनते थे। 3 तलाक आजाद भारत के बाद भी लगातार लंबे कालखंड से होते रहे हैं। आखिर शाइस्ता अंबर भी आगे क्यों आई? इसलिए क्योंकि मुझे कुरान शरीफ को फिर पूरी तरह से पढ़ती तो थी, लेकिन उसके मीनिंग और उसकी गहराई में जाना पड़ा मुझे कि 3 तलाक जो हो रहे हैं वो बिल्कुल कुरान के कानून के हिसाब से गलत हो रहे हैं। हलाला जो हो रहा है ये बलात्कार है, औरत की इच्छा के खिलाफ आपने दे दिया, बाद में पछता रहे, फिर पलट के ला रहे हैं। ये कौन सा है कानून में? ये सब है नहीं, हरगिज नहीं है। नहीं, गलती पुरुष करे और सजा औरत भुगते। गलती बिल्कुल, ये गलती मर्द की है कि आप सोच समझ के करें, और औरत की भी गलती ये हो सकती है कि बीवी अगर बीमार है या किसी वजह से वो औरत के या शरीयत के हिसाब से कुछ मनमानी हो गई होगी, भूल हो गई होगी, बीवी और बीवी से हो जाती है। पति पत्नी जब इकट्ठा होते हैं, अरे भाई बहन में हो जाती है। तलाक ही इसका समाधान तो नहीं है। आप बड़ों से सुलह करवाइए, 3 महीने में वापस बुलाइए। इसका तलाक इसका नहीं है, क्योंकि 3 महीने का जो समय दिया गया है उस बीच में हलाला जैसी ये कुरीति कहां से बीच में आ जाती है? हलाला तो बाद की बात है, तलाक निकाह एक एग्रीमेंट है। आप एग्रीमेंट कर लीजिए, मतलब शादी नहीं है। नहीं, ये एग्रीमेंट एक शादी, निकाह और एक वैलिड
तरीका है, ना कि ये कि आपने एक लड़की से शादी किया और उसके बाद आपको पसंद नहीं आया, तलाक दे दी, दूसरी जाके कर लिया और फिर उससे उनके अनबन हो गई तो इसको वापस बुलाना चाहा तो कहा हलाला कर लो। अरे ये तरीका नहीं। इस्लाम एक कानून है कि आप इंसानी हुकूक, इंसानियत के हुकूक और अपने फराइज यानी कि राइट एंड ड्यूटीज ये दोनों तरफ से निभाई जानी चाहिए। अगर इधर से नहीं है, अनबन है, तो आप लोगों से मशवरा करिए और सुलह करने की कोशिश की, नहीं है तो आप अलग हो जाए। जब आप 3 तलाक को लेकर सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर रही थी तो समाज के कुछ लोगों ने आपको मना करने की कोशिश की? बिल्कुल किया, कहा कि तुम कुछ भी कर लो, तलाक नहीं रुकने वाला है, तलाक जैसा पर्सनल बोर्ड देता है फतवा वैसे ही होगा। हमने कहा कि आपका इस्लाम अगर इस तरह के इंटरनेट, ईमेल और शराब और किसी के कह देने से, बदला लेने से तलाक होता तो ये कुरान का कानून नहीं है और आप इस्लाम के ठेकेदार नहीं है। कुरान जो कहेगा, हमारा अकीदा, हमारा ईमान कुरान है। मतलब जो मौलाना तलाक करा रहे थे उनको शाइस्ता अंबर सीधे सीधे चुनौती देती है, तुम समाज के ठेकेदार नहीं हो। बिल्कुल, अगर गलत है तो इस्लाम में ये भी है, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, अगर इमाम मस्जिद का इमाम बाबा खलीफा भी, एक खलीफा जैसे हाकिम, आज के मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री, अगर खलीफा भी गलत कह रहा है तो आप उसके खिलाफ आवाज उठाओ। अगर आपकी ताकत बराबर की है तो आप बराबर से लड़ो, अगर आपकी ताकत नहीं है तो आप समाज में बात करो, और नहीं ये भी नहीं है तो आप चुप रहो। लेकिन एक और भी, अगर मस्जिद में इमाम गलत बोल रहा है तो कोई नमाजी उठ करके उसका कत्ल भी कर सकता है। जब आप मौलानाओं के खिलाफ इन विषयों को लेकर बगावत कर रही थी तब आपके घर में आपको समझाने की कोशिश नहीं की जा रही? जबकि मुझे पता है आपके पति प्रशासनिक अधिकारी के पद पे थे और शांत प्रिय व्यक्ति थे, और अगर उनकी पत्नी इतने बड़े मौलानाओं के खिलाफ बगावत में भुगुल चुकी हो तो उन्होंने आपको मना करने की कोशिश की कि नहीं की? मेरे शौहर ने कई बार कहा कि देखो तुम लड़ाई लड़ो, शांतिपूर्वक लड़ो। हाँ, ये बात सही है, जो तुमने अपने कदम उठाए हैं ये कई 100 साल से यही चला आ रहा है और इसको मौलाना को ही लोग सम्मान देंगे, मौलाना को ही वैलिड मानेंगे, उन्हीं को ही मान्यता देंगे, तुम्हारी बात को कोई नहीं मानेगा। तब मैंने कहा था मैं एक हाथ में कुरान पकड़ूंगी, एक हाथ में संविधान पकड़ूंगी, और जो मेरा कुरान कह रहा है राइट एंड ड्यूटी को, कर्तव्य और हमारे अधिकार, उसको मानूंगी, और जो संविधान जहाँ पे पति पत्नी के अधिकार और कर्तव्य बता रहा है, हम उस आयत को और इस आर्टिकल को मैं मिला करके दिखाऊंगी कि जब ये संविधान भी यही बात कह रहा है, यही बात शरीयत कह रही है, तो सुप्रीम कोर्ट में हमने उन्हीं सारे पॉइंट को इसको जोड़ा, तलाक नहीं हो, तलाक कुरान के कानून के साथ हो। आर्टिकल में लिखा है, परिवार एक्ट जो है उसमें कहा है पति पत्नी को पहले सुनो, पहले उनको मौका दो, और अगर एक हो जाते हैं तो उनको एक हो जाने दो। तो जब कई चीजें एक साथ हैं, परिवार, बच्चों को आप बाप की परवरिश करना है, बच्चों को पालना बाप की जिम्मेदारी है, लेकिन जब लड़की को तलाक करके फेंक देते हैं सड़क पर समाज के कुत्ते और भेड़ियों के, जिन महिला के माँ बाप नहीं है, तो वो कहाँ जाए, किस छत पे जाए, कहाँ जमीन, उसका आधार कार्ड, उसकी पहचान ही खत्म हो गई। जब आप महिलाओं के हक हकूक के लिए मौलानाओं के खिलाफ बगावत कर बैठी थी तो राजधानी लखनऊ या राष्ट्रीय स्तर पर किन किन मौलानाओं की आंखों की आप फूल बन चुकी थी, कांटा बन चुकी थी? किन किन मौलानाओं के नाम खुलने चाहिए? देखिए, मैं नाम इसलिए नहीं बताना चाहती हूँ, कुछ भी हो, चाहे किसी भी धर्म के हमारे धर्माचार्य हों, उनका नाम ले करके हम कोई झंडा नहीं गाड़ना चाहते। समाज में बुराई अगर कोई उच्च स्तर पे बैठा हो, चाहे नीचे हो, चाहे ढोंगी हो, चाहे कुरान की एक भाषा भी न जानता हो,
चाहे जितना भी बड़ा हो, चाहे जितना भी ढोंगी हो, चाहे जितना भी आडम्बरी हो, अगर वो बोल रहा है तो मैं उसके खिलाफ, उसके विचारों के खिलाफ आवाज उठाऊंगी। पर कोई व्यक्ति या कोई नाम मेरे लिए नहीं है। मेरा लड़ना विचारों के ऊपर था। लेकिन आपके विचारों को रोकने की कोशिश हो रही थी ना। तमाम संस्थाओं ने की है। तो देखिए, तमाम संस्थाएं करें, लेकिन आपको ये भी मालूम है, ये जानते हैं कि चाहे कुरान पाक हो, चाहे रामचरितमानस हो, चाहे भगवत गीता हो, सबने यह कहा है कि अगर सत्य के लिए लड़ना हो और लड़ने वाले के सामने तुम्हारा अपना ही रिश्तेदार हो, अपना ही बड़ा हो, लेकिन अगर वो गलत है तो उसके साथ लड़ो। तो हम लड़े, चाहे वो कोई भी। विचारों की लड़ाई रामायण में भी है और भगवत गीता में भी है, कुरान में। विचारों की इस लड़ाई में जब आप सड़कों पर उतरी तो आपको रास्ते से हटाने की भी कोशिशें हुई हैं। उन रास्तों के हटाने की कोशिशों में कभी मन में ये विचार आया है कि आपको विचलित किया जा रहा है या आपको हटना चाहिए? बिल्कुल विचलित किया जा रहा था मुझे। मेरे शौहर ही कह रहे थे कि तुमको मार दिया जाएगा, तुमको कितने फोन आ रहे हैं। तो हमने कहा, हजरत इमाम अलैहिस्सलाम, मौलाए कायनात, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुल्म के खिलाफ 72 लोगों के ये 72 लोगों का काफिला था करबला में, और वो हजारों थे, लेकिन वो जानते थे कि मेरा ये लोग कत्ल कर देंगे, लेकिन वो झुके नहीं, रुके नहीं, वो सच पे खड़े थे। तो हम वहां से रोशनी ले रहे हैं ना। करबला की लड़ाई नीतियों पे थी, करबला की लड़ाई सिद्धांतों पे थी। यही- लेकिन जो लड़ाई आप लड़ रही थी वो तो ना तो नीतियों की लड़ाई है, ना सिद्धांतों की लड़ाई है जिनके खिलाफ आप लड़ रही हैं। देखिए, सिद्धांत यही वो है ना ना। तो नीति मानने को तैयार है, सिद्धांत मानने को देखिए, तैयार है। जिन लोगों ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और 72 साथियों को मारा है, वो भले सिद्धांतों पे नहीं थे, वो वर्चस्व की लड़ाई थी। और ये लड़ाई भी वर्चस्व की थी कि एक महिला पर्सनल लॉ बोर्ड क्यों, बिल्कुल। महिला पर्सनल लॉ बोर्ड क्यों, पर्सनल लॉ बोर्ड क्यों नहीं? क्योंकि काजी ने कहा है, गाजी को कहा है कि काजी इंसाफ पसंद हो, हकम गवाहों के साथ वो दोनों पक्ष को 3 महीने में सुलह करने की कोशिश करे। तो ये सिद्धांत नहीं था तो क्या था? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के खिलाफ जाकर जब आप महिला मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बना रही थी तो निश्चित तौर पर पूरे देश में आपकी मुखालफत हुई। इसको बनाते समय समर्थन किन किन लोगों का मिला? देखिए, हम बहुत दृष्टांत की तरह, हम भी बहुत एक सलीके से और एक हक से और एक सच की आवाज बुलंद करते हैं। हमने भी ये देखा कि हमको भला हमारा कौन साथ दे रहा है, कौन नहीं साथ दे रहा है। जिन्होंने साथ दिया उनका मैं कभी भी एहसान नहीं भूल सकती, क्योंकि हमारी आवाज, मेरे पास संसाधन 0 था। पर्सनल लॉ बोर्ड के पास संसाधन बहुत ज्यादा था। उनके पास हर तरह के काबिल लोग थे, काबिल वकील थे। महिला पर्सनल लॉ बोर्ड के पास कुछ नहीं था। मेरे पास सिर्फ मीडिया की आवाज थी, और जहां मैं न पहुंच पाऊंगी वहां मीडिया हमारी बात पहुंचाती थी। तो इस बात के लिए आप स्वीकार करती हैं मीडिया का समर्थन मिला आपको? स्वीकार नहीं, मैं धन्यवाद देती हूँ और उनको सलाम करती हूँ। जो मीडिया ईमानदार था, जो मीडिया निष्पक्ष था, जो मीडिया प्रूफ के साथ वो खुद कुरान देख रहा है और कह रहा है कि शाइस्ता की बात सही है, मैं उस मीडिया को सलाम करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ। और उनके वो भी चाहते तो किसी की धमकी में आके ना कहते। वो चाहे किसी अखबार में 2 ही लाइन लिखी हो जो दिखाई ना दे रही हो, लेकिन समर्थन में 2 लफ्ज भी लिखा, उसका भी मैं धन्यवाद देती हूँ। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और 3 तलाक के मुद्दे पर इस देश के अंदर जो ऐतिहासिक लड़ाई आपने लड़ी है, उसकी कीमत किस किस प्रकार से आपको चुकानी पड़ी? उसकी कीमत मुझे अपनी निजी, जो मेरा पैसा था, क्योंकि पहली बात तो ये कि कुछ ईमानदार लोग हमको समय दे सकते हैं, और जो वो उन लोगों की बात कर रही हूँ जो संसाधन विहीन थे लेकिन चंद देते थे पैसा। जो पैसे वाले थे वो डरते थे हमसे
बात करने के या मदद करने में, क्योंकि क्यों वो डरते सोचते थे क्यों डरते थे? कि भाई कुछ सभी अधिकांश मौलाना गलत नहीं थे, मैं गलत किसी को नहीं कह रही हूँ, लेकिन मौलाना का या किसी ऐसे लोगों का जो मौलाना नहीं थे, वो भी शाइस्ता अंबर से दूरी बनाए रखते थे कि कहीं वो लोग हमको डर था। देखेंगे कि शाइस्ता अंबर के सहयोग दे रहे हैं या उनके साथ हैं, तो मैं उन लोगों से, वो हमसे दूरी बनाते थे। क्या उन चंद मौलाना जो आपकी मुखालफत कर रहे थे, क्या उनका आतंक और खौफ था कि लोग आपका समर्थन नहीं करना चाहते थे? नहीं, कुछ ही उनमें से कुछ लोगों ने तो हमें जान से मारने की कहा कि हम सुपारी दे देंगे किसी को। किसे सुपारी दे देंगे? किसी को, कि आपको खत्म ही कर दें। तो हमने कहा कि हमारी जान अल्लाह ताला ने जैसे लिखी है मरने की, हम अल्लाह ताला ही हमारी जान वैसे लेगा। आपके गोली या आपकी धमकी से मुझे डरती नहीं। मौत जब आपके आएगी। इस पूरे कालखंड के आंदोलन के दौरान क्या आपको कभी शारीरिक क्षति पहुंचाने की कोशिश हुई है? हाँ ही, हमको कई बार, हमारी बहुत बड़ी एक गाड़ी थी, मैं जा रही थी एक सभा में, वहां मुझे टक्कर लग गई, और किसने लगाया ये भी नहीं जान पाई, क्योंकि वो निकल चुका था। फिर हम यही मोहनलालगंज के थाने में, मोहनलालगंज नहीं, लाल गोपालगंज, इलाहाबाद से पहले लाल गोपालगंज, वहाँ थाने में एक दरोगा जी थे, उन्हीं ने पहचान लिया कि मैं पीजीआई थाने में रहती हूँ, उसी के पास। तब उन्हीं ने फौरन जल्दी जल्दी फर्स्ट एड किया, मैं तो बेहोश थी। तो जाहिर सी बात है, कोई चारों टायर हमारे पंचर कर देता था। कोई मुझे भरी सभा में मुझे मीटिंग के लिए बुलाया गया, और मुझसे इतने बेहुदा सवाल किए, इतने बेहुदा सवाल किए, और मेरे चरित्र पर भी इल्जाम लगाया। लेकिन मैं इन सब शिकायतों को वक्ती समझती थी, क्योंकि सच है तो कायम रहेगा। अगर हम झूठे हैं या हम दिखावे का काम कर रहे हैं, तो दिखावा या झूठ ये टिकता नहीं है। आज की तारीख में मैं आपसे बताऊं, तमाम उलमाए किराम जो आज दुनिया में नहीं है, आपसे बताऊं अनूप जी, उनका मुझे बहुत प्यार, बहुत दुलार, बहुत दुआएं मेरे साथ हैं। बहुत सारे मौलाना ऐसे आज अभी भी हैं, उनका भी बहुत हमको मिलता है, अभी भी मुझे प्यार मिलता है, दुआ मिलती है, आशीर्वाद मिलता है, क्योंकि वो कहते हैं कि पहले हम लोग परेशान थे कि शाइस्ता अंबर क्या आरएसएस की कठपुतली है या पेड़ ये भी आरोप लगे आपको? हाँ, पेड़ हैं। एक बार हमारे घर के पास माधो आश्रम है, वहाँ मोहन भागवत जी आए थे, तो सब लोगों ने हमको वहाँ मिलाया कि इनकी एक मस्जिद है, और इस मस्जिद में ये यतीम गरीब लोगों को जो किसी भी धर्म के हों, वो अपनी मस्जिद में आश्रय देती हैं, और ऑपरेशन होता है तो लोगों को अपने ही नमाजी या रोजेदारों को ब्लड दिलवाती हैं ऑपरेशन के लिए। और एक बार एक छोटा सा बच्चा था, यतीम था, उसकी माँ भटक रही थी सड़क पे, तो एक मीडिया पर्सन ने उससे कहा तुम उनके घर चली जाए, तो वो कहने लगी हम नहीं जानते कहाँ की हैं, कहाँ रहेंगे आप हमको बताए। तो वो पत्रकार मेरे घर लाके छोड़ा, और उन पत्रकार को हमने फिर उनके साथ मस्जिद में अपने कमरे में जाके उनको ठहराया, फिर नमाजियों ने, रोजेदार थे सब उसका बच्चा, सारे नमाजी नमाज पढ़े, सजदा करे, उनकी टोपी ले लेके खेलता था, और सब ने ब्लड दिया, सब खजूर दिया, पैसा दिया ऑपरेशन का। और महिलाओं के हक हकूक और वैचारिक लड़ाई लड़ते लड़ते शाइस्ता अंबर के दिमाग में कभी ये विचार नहीं आया उन्हें भारतीय राजनीति की धुरी भी बनना चाहिए? देखिए, सब लोग यही समझते थे कि शाइस्ता अंबर जरूर ये राजनीति कर रही हैं, और ये किसी न किसी तरह से ये राजनीति स्तर पे जाएंगी, क्योंकि मुलायम सिंह जी बहुत अच्छे थे, मुझे बाजी कहते थे, और मैं किसी भी राजनीति पार्टी, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, हम सबसे मुलाकात करते थे, सबसे बात करते थे, और सब ने मुझे
बहुत इज्जत और सम्मान दिया हमको। दिनेश शर्मा जी जब मेयर थे, डॉक्टर एस.सी. राय मेयर थे, आप यकीन करिए कि सब लोग हमारे धर्मशाला मस्जिद में आते थे और एक एक पेड़ लगाते थे। यहाँ पे क्या फर्क है हिंदू मुसलमान मस्जिद और धर्मशाला में? सुनने में तो आपने एक मस्जिद का भी निर्माण कराया है। जी जी जी। कहाँ पर है ये मस्जिद? ये संजय गांधी आश्रम के, संजय गांधी हॉस्पिटल और माधव आश्रम के थोड़ा सड़क के इस पार है। और ये भी हम बता दें कि वहां पे 97 में परमेश्वर अल्लाह के हुक्म से हमने खुद अपने पैसे से और लोगों की मदद से जमीन खरीदी थी और उसमें हमने मरीजों के लिए धर्मशाला और मस्जिद, क्योंकि दूर दूर तक मस्जिद कोई नहीं थी। जो नमाज पढ़ने के लिए चाहते थे, संजय गांधी हॉस्पिटल में बीमार रहते थे, डॉक्टर थे या कर्मचारी थे, वो भी जुमा की नमाज पढ़ना चाहते थे, लेकिन जगह नहीं थी। तो इस जगह की कमी की वजह से हमने सोचा कि हम नमाजियों को और गरीब बीमार मरीजों को जो पैसा ज्यादा दे करके वो गेस्ट हाउस में या कमरे में नहीं लॉज बना सकते। क्या यही कारण और तो नहीं था कि शाइस्ता अम्बर सारे मौलानाओं की आंखों की किरकिरी बन गई, एक महिला मस्जिद की तीमार बनवा रही है? नहीं, उसके पीछे एक वजह ये थी कि एक मस्जिद में हम अलीगढ़ में एक फसाद हो गया था, दंगा हो गया था, तो मेरे शौहर ईद में नहीं आए, तो मैं अपने छोटे बच्चे को लेके तेलीबाग गई थी। वहां मस्जिद थी। तेलीबाग हमारे घर से 3-4 किलो पे था और कल्ली 5 किलोमीटर दूर दूर तक कोई मस्जिद नहीं थी। तो मुझे इमाम साहब नजर आ गए, तो हमने कहा ये मेरे बच्चे को आप नमाज पढ़ा देगा, लेकिन आराम से सही जगह दिएगा। यहाँ पे क्यों आ गई आप? आपको पता नहीं मस्जिद के अंदर औरतें नहीं आती हैं? आप जाइए और दूर खड़ी रहिए। अगर मैं चाहती तो मैं एक पुलिस को फोन करती कि औरत के साथ अभद्रता की, तो ईद खराब हो जाती। मैंने ऐसा नहीं किया, मैं चुपचाप मैं रही, लेकिन मैंने सोच लिया कि ये समाजी असमानता है जो इस्लाम के कानून के खिलाफ है। तो जब हमने बाद में बताया अपने शौहर से, तो शौहर ने कहा ये क्या है, तुम क्यों कर रही हो? हमने कहा नहीं, अगर तो इजाजत दे दो तो अच्छा। कर देखो, मैं एक प्रशासनिक अधिकारी हूँ और ये सब हमारी बीवी होकर के तुम करोगी, कहीं विवाद ना पैदा हो जाए। तो कहने मैंने कहा मैं उसमें धर्मशाला बना रही हूँ और नमाज और रोजा से ज्यादा अल्लाह ताला वो इबादत कबूल करेगा मेरी, जिसने जो गरीब इंसान है बिना भेदभाव के उनकी आपने खिदमत कर दी। तो मैं मरीजों को एक सस्ते से 50 रुपए 25 रुपए में हम उनको कमरा देंगे, जो सड़क पे लोग 200 रुपए पे दे रहे हैं। तो हम उसी पैसे से मस्जिद की साफ सफाई कर लेंगे। खुद मिट्टी से लिपती थी मैं। संघर्ष करते करते राजधानी लखनऊ में शाइस्ता अम्बर इतना बड़ा व्यक्तित्व हो जाता है, जिनकी उंगली लोग पकड़ते थे वो सांसद बन जाते हैं। तो मैं उन्हीं का नाम जानना चाहूंगा, कौन उंगली पकड़ के आपका सांसद पार्लियामेंट तक पहुंचे हैं? क्या ठीक है, वो अपने संघर्षों से मेहनत करते थे 4-5 साल 8 साल। लेकिन संजीवनी तो शाइस्ता अम्बर से मिलती थी। अब यही मैं आपसे कह रही हूँ कि चाहे बीजेपी हो, चाहे सपा हो, चाहे सब लोगों से हमारे अच्छे अखलाक और उनके अच्छे हमको दिए हुए सम्मान थे कि मैंने एक जुबान कहा और मेरी जुबान को उन्हीं ने बीजेपी ने कबूल कर लिया। संसद में पहुंचने के बाद क्या शाइस्ता अम्बर को वो आज भी उसी तरह याद करते हैं जो संघर्ष में करते थे? अब वो सत्ता में बिजी हो गए तो क्या हुआ? हमने जो हमारा फर्ज था कि हमसे अगर कुछ हो जाता है तो हमने कर दिया। और दूसरे ये कि हमारा इखलाक मतलब हम इंसानों का इखलाक, अनूप जी का इखलाक, आपका इखलाक ही जुबान और समाज दोनों को जोड़ता है और तोड़ता है। क्या आपको कभी ये महसूस नहीं हुआ उंगली पकड़ के चलने वाला व्यक्ति सांसद बनता है? क्या उन्होंने शाइस्ता अम्बर को अपनी जरूरत के अनुसार इस्तेमाल किया था? ये तो मैं नहीं कह सकती, क्योंकि ये बात नहीं है। वो इन्हीं ने इस्तेमाल किया था। भाई अगर इस्तेमाल नहीं किया होता और रिश्तों की समानता होती, सांसद बनने के बाद भी शाइस्ता अम्बर पे बहुत संकट आए हैं, संकट से आज भी जूझ रही हैं,
तो व्यक्ति वो आज यहाँ क्यों नहीं? देखिए, जिसकी जब जरूरत होती है तो इसी को तो इस्तेमाल कहते हैं, इसी को इस्तेमाल कहते हैं। अब बुखार की दवा अलग है, कैंसर की दवा अलग है, तो जिसकी जिसकी जो जरूरत होगी वो उस वक्त इस्तेमाल की जाएगी, हर वक्त तो नहीं इस्तेमाल होती। और ये तो लेकिन जब बुखार की दवाई की आवश्यकता थी तब ली गई ना, ली गई ना। अरे ठीक है, इसमें अच्छा चलिए, एक बात ये बता दूं, देखिए आप सबका सहयोग और परमेश्वर का करम हमको किसी का मोहताज नहीं बनाता, और ना मैं उनकी मोहताज हूँ। हम अपने पैरों पे खड़े हैं और अपने पैरों से खड़े होकर के इस दुनिया से। अच्छा, एक आखिरी सवाल, जो आपका संघर्ष जिस समय आपने बगावत कर दी थी कि नहीं हम 3 तलाक के मुद्दे पे कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, हम महिला मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बनाएंगे, तो उस समय आपके बच्चे बहुत छोटे रहे, बहुत छोटे। क्या बच्चों ने आपकी कमी को महसूस किया कि नहीं किया, या बच्चे जिस रूप में बड़े होना आपकी संदिग्धता रहती, अगर समय में रहा था तो और ऊंचाई पे जा सकते थे, इस चीज का कभी मलाल आपको लगा, या बच्चों ने शिकायत की कभी आपसे? देखिए, मैं अपने मुंह से तो ये बात नहीं मुनासिब है कहना, लेकिन आप हमारे साथ वर्षों से हैं। मैंने हमेशा कोशिश की कि एक अच्छी और एक कर्तव्य प्राणी वाली बात है कि हमने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए अपने बच्चों के लिए बच्चों का समय पूरा दिया। अपना समय जो मेरा होता था उस वक्त मैं चाहती तो शॉपिंग करती, चाहती तो मैं ब्यूटी पार्लर जाती, चाहती तो मैं बड़े बड़े लेडीज क्लब की मैं एक मेंबर होती। मैं कभी आज तक ब्यूटी पार्लर नहीं गई, ना कभी ऐसे ऑफिसर की बीवी होते हुए भी मैंने कोई ऑफिसर क्लब नहीं ज्वाइन किया, क्योंकि वो समय मैं समाज को की सेवा में देना चाहती। आपके पति प्रशासनिक अधिकारी के साथ साथ एक बड़े शायर भी थे जी, तो कोई इनकी एक नब्ज सुनाइए इस कार्यक्रम में। नहीं याद है? नहीं याद है, लेकिन मैं वो ये सुनाना चाहूंगी जो समाज का आईना है। ये तो है मजदूर बच्चे, ये तो है मजदूर बच्चे, आदतन सो जाएंगे। हाँ, सब्ज परियों की कहानी क्यों सुनाते हो इन्हें, ये तो है मजदूर बच्चे, आदतन सो जाएंगे। ये एक मजदूर की और एक मुफलिसी और गरीबी की कहानी की है। मजदूर बच्चे हैं, आदतन सो जाएंगे। और सब्ज परियों का मतलब ही यही हुआ कि बड़े बड़े धनाढ़ सपने दिखाना, सब उनके पास जो भी मांगेंगे वो खिलौने आ जाएंगे, जो मांगेंगे वो उनके पास कपड़े आ जाएंगे, जो चाहेंगे वो अच्छे से अच्छा खा लेंगे, होटलों में रहेंगे, बड़ी से बड़ी जगह घूमेंगे। और ये मुझे फक्र है कि मैं एक भारतीय मुस्लिम महिला हूँ, जो काम मुझे भारत के संविधान ने आम आपसी सौहार्द, गंगा जमुना वाली तहजीब, एक ऐसा देश जहां दुनिया में ऐसा देश आपसी सौहार्द का, सांझी संस्कृति का देश दुनिया में सिवाय एक भारत ही है। और भारत में औरतों को पूरी आज़ादी है, पूरा उनकी सलाहियत, उनकी योग्यता को वो रिस्पेक्ट दिया जाता है। भले बहुत सारी भारत की या उत्तर प्रदेश की सरकारी लाभकारी योजनाएं बहुत लोगों तक नहीं पहुंच पाती हैं, इसकी कमी को हम पूरा करना चाहते हैं और सहयोग करना चाहते हैं उत्तर प्रदेश का और भारत सरकार का। ये भी शाइस्ता अंबर जी, इन्होंने हर प्रश्न का बेबाकी से उत्तर दिया है। जहां पर महिलाएं घर में चौका बर्तन में समेटी जाती हो, 2 टाइम का भोजन नसीब ना होता हो, उन महिलाओं के हर हकूक के लिए शाइस्ता अंबर ने पूरे मुस्लिम समाज के मौलानाओं से बगावत कर दी थी, बगावत कर दी थी। और उन्होंने महिला मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का गठन किया और महिलाओं को जहां बात बात पर 3 तलाक दे दिए जाते थे, उसकी लड़ाई सुप्रीम
करने के बाद आपको कहीं 3 तलाक के आपको दिखाई नहीं पड़ रहे होंगे, सुनने में नहीं आ रहे होंगे। दृष्टांत से मैं अनूप गुप्ता।